14 साल की उम्र में एक लड़की मां बनती है और उनकी संतान की मृत्यु महज 10 दिनों के अंदर हो जाती है। और उसके बाद वो लड़की ये प्रण लेती है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी और ऐसे असमय मौत को रोकने का प्रयास करूंगी। वो पहली ऐसी महिला बनती है जो विदेश में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करती है, जिन्हें यह गौरव हासिल है कि लोग उन्हें भारत की पहली महिला डॉक्टर कहते हैं। अब दूसरा, एक ऐसी लड़की जिसका विवाह 9 साल में हो जाता है और जिस पुरुष से होता है वो उनसे 20 साल बड़ा होता है, लेकिन इस उलझन के बाद भी उस महिला का सोच, सपना और सपना को हकीकत में बदलने की तमन्ना कभी कम नहीं होती है। इन सब के बावजूद अफसोस इस बात का रह जाएगा कि जो महिला इस रूढ़िवादी समाज से लड़कर विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर वापस लौटी, उसकी मृत्यु महज 22 साल में हो गई। और आज अतीत में कहानी आनंदीबाई जोशी की, जो आती तो पुणे से हैं, लेकिन पूरा भारत उनको सम्मान देता है, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत देख रहे हैं। आज ही के दिन यानी कि 26 फरवरी 1887 को आनंदीबाई जोशी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसी कहानी छोड़ गई जिसका उदाहरण आज पूरा देश दे रहा है, जिसके बारे में विदेश के लेखक लिखते हैं और जिनकी मनोस्थिति की तारीफ हर वक्त होती है। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उनके पति गोपाल राव ने आनंदीबाई को जिस तरह से समर्थन दिया था, वो भी उस वक्त के रूढ़िवादी समाज के विपरीत ही था। गोपाल राव ने आनंदीबाई को डॉक्टरी के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया और जिस वक्त महिलाओं की शिक्षा के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उस वक्त में डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर लेना अपने आप में एक मिसाल थी। एक और कहानी है और यह कहानी महिलाओं के उस जीवटता को दिखाती है जो शायद सिर्फ महिलाओं में ही पाया जाता है। विदेश जाने से पहले आनंदीबाई जोशी की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो जाने की हालत में नहीं थी। उन्हें कमजोरी था, सिर दर्द था, सांस ना ले पाने की वजह से वो परेशान थी, लेकिन इन सब के बावजूद पेंसिल्वेनिया वो गई और वहां जाकर उन्होंने महिला चिकित्सा महाविद्यालय में आवेदन दिया। और कहते हैं ना कि जिसके हौसलों में जान होती है उसका समर्थन कोई अनजान भी कर देता है, और हुआ भी यूं। उनकी लगन को देखकर, उनके पति को अपनी पत्नी के लिए इतना करता देखकर थोडीसिया कारपेंटर जो रोजेल ने उनको अमेरिका में घर देने की पेशकश भी की। 1883 में आनंदीबाई कोलकाता से पानी के जहाज के माध्यम से न्यूयॉर्क पहुंची। न्यूयॉर्क में थोडीसिया कारपेंटर जो रोजेल ने उनकी अगवानी की। आनंदीबाई ने पेंसिल्वेनिया की वुमेन मेडिकल कॉलेज में अपनी चिकित्सा कार्यक्रम शुरू किया। और जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि उस वक्त दुनिया में यह दूसरा महिला चिकित्सा कार्यक्रम था। उस वक्त के कॉलेज के डीन रोहेल बोडले ने उन्हें नामांकित किया था। आनंदीबाई ने 19 वर्ष की उम्र में अपना चिकित्सा प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन यह सब इतनी जल्दी हो रहा था कि उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। अमेरिका में ठंडे मौसम के कारण, सही आहार ना मिल पाने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनको तपेदिक हो गया। और हिम्मत की बात तो यह रही कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने वापस आने का नहीं सोचा। 11 मार्च 1885 को उन्होंने एमडी से स्नातक किया और उनके थीसिस का विषय था आर्यन हिंदुओं के बीच प्रसूति। उनके इसी जीवटता के कारण रानी विक्टोरिया ने उनको बधाई संदेश भी भेजा था। 1886 के अंत में आनंदीबाई भारत आई, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। कोल्हापुर की रियासत ने उन्हें स्थानीय अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल की महिला वार्ड के चिकित्सा प्रभारी के रूप में नियुक्त किया, लेकिन यह सफर इतने ही दिनों का था। अगले वर्ष यानी कि 26 फरवरी 1887 को आनंदीबाई का 22 साल की उम्र में निधन हो गया। जब उनकी मौत हुई तो पूरे भारत ने शोक व्यक्त किया। एक सच यह भी है कि उनकी राख को थोडीसिया कारपेंटर जो रोजेल के पास भेजा गया, जिसे उन्होंने अपने परिवार के ग्रामीण कब्रिस्तान में रखा। और उनके शिलालेख में लिखा गया है कि आनंदी जोशी एक हिंदू ब्राह्मण लड़की थी जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने और मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की, उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, लेकिन एक सपना अधूरा रह गया। वो इस बात का था कि वो खुद ही डॉक्टर बनकर समाज का कल्याण करना चाहती थी, बेवजह और जल्दी मर रहे बच्चों का इलाज करना चाहती थी, लेकिन असमय मृत्यु के कारण ऐसा हो नहीं सका। लेकिन जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का मिसाल उन्होंने पेश किया, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 1888 में अमेरिकी नारीवादी लेखक कैरोलिन वेल्स ने आनंदीबाई की जीवनी लिखी थी। दूरदर्शन ने एक श्रृंखला प्रसारित की थी जिसका नाम आनंदी गोपाल था।
लखनऊ में एक गैर सरकारी संगठन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस, जो भारत में चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उनकी शुरुआती योगदान के सम्मान में मेडिसिन के लिए आनंदीबाई जोशी पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके अलावा 21 मार्च 2018 को गूगल ने उनकी 153वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें गूगल डूडल के साथ सम्मानित किया था। 2019 में मराठी में उनकी जीवन पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम आनंदी गोपाल था। आज आनंदी गोपाल नहीं है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जो ये साबित करता है कि कम उम्र में शादी हो जाना, समाज का रूढ़िवादी होना आपकी सफलता को रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इन सब से लड़कर उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आज के अतीत में इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।